नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। पाकिस्तान में आज का दिन सियासी ब्लॉकबस्टर संडे रहा। पाकिस्तान में आज सुबह से शुरू हुए सियासी तूफान की तस्वीर पल पल बदल रही। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने संसद भंग कर दी। इमरान खान ने जनता से चुनावों की तैयारी करने को कहा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने बगैर वोटिंग कराए अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान के घटनाक्रम पर सेना ने बयान जारी करके कहा, ये सियासी प्रक्रिया है और सेना से इसका कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के सियासी हालात पर कई सवाल उठ रहे। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इमरान खान का चुनावी दांव कामयाब रहेगा? क्या 90 दिनों पाकिस्तान में आम चुनाव होंगे? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाएगा? क्या संसद बहाल होगी? विपक्ष की सरकार बनेगी? इन सारे सवालों पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में संसद की कार्यवाही शुरू होते ही सूचना मंत्री फवाद चौधरी अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने की मांग करते हुए विदेशी साजिश का हवाला देने लगे। इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, और बदकिस्मती से जनाब स्पीकर इसके साथ ही हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाल्लाह, और मामला यहां तक आ पहुंचते हैं। ये फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहां पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान के अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं? या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बेगर्स हैं, फकीर हैं? पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने संविधान के आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया। अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद भंग करने की सिफारिश करते हुए जनता से चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा। आइए अब आपको सुनाते हैं पाकिस्तान को संबोधित करते हुए आज इमरान खान ने किस तरह दांव खेला। डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह जाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें कि कोई पनागाह पे लगा दे, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूं
और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर विपक्ष ने इमरान खान पर किस तरह का पलटवार किया। आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 किस आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगेगा? स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर। जैसे पूरी दुनिया को पता है, पूरा पाकिस्तान को पता है और आज खुद वजीर आजम, स्पीकर, बाकी सब ने देख लिया कि ऑपोजिशन का तादाद मुकम्मल था। हमारे पास अक्सरियत है कि हम वजीर आजम को अदम एतमाद में शिकस्त दिलवाए। आज ये नजर आते हुए आखिरी मौके पे स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है। पाकिस्तान का आईन तोड़वाया गया है। पाकिस्तान के आईन को तोड़ने का सजा वाज़ेह है। अदम एतमाद का वोटिंग आज ही होना है आईन के मुताबिक। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने यह फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए, और हम अपना लॉयर से इस वक्त आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कि हमारा पोलिंग, हमारा अदम एतमाद का वोट आज ही किया जाए। स्पीकर साहब अगर ये सोच रहा है कि वो हाउस फरोग भी कर सकता है, हमने स्पीकर साहब के खिलाफ भी अदम एतमाद जमा करके ये बचकाना हरकत, ये मैदान से भागना, इमरान खान ने अपने आप को एक्सपोज कर चुका है। तो 5 मिनट में नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की जो अविश्वास प्रस्ताव था वो खारिज हो गया। डिप्टी स्पीकर ने इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दीपक बोरा हैं, पूर्व सचिव हैं, विदेश मंत्रालय में रह चुके हैं। अशोक पांडे, विदेशी मामलों के जानकार भी हमारे साथ होंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार, रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ हैं। अदनान हैदर पत्रकार हैं, पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और राना अली जुहैब भी पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो अदनान साहब आपसे बात करें उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें अपने दर्शकों को। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी हो सकती है। इस मामले में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में शाम 4 बजे सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसमें देरी हो सकती है। पाकिस्तानी संसद भंग मामले पर सुनवाई होनी है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, लेकिन अब इस मामले में सुनवाई पर देरी हो सकती है। अब से कुछ देर पहले आपने बिलावल भुट्टो को सुना, जो साफ कह रहे थे कि वो चाहते हैं जल्द से जल्द और आज ही इस मामले में सुनवाई हो, ताकि तय हो पाए कि रुख किस तरफ होगा। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अदनान हैदर साहब, क्या कुछ अभी तक का अपडेट क्या है पाकिस्तान से? पहले तो आप ये हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए, क्या क्या अभी तक बड़े डेवलपमेंट हुए? अच्छा, एक तो आप जैसे कि आपने रिपोर्ट खुद भी बता दिया कि पाकिस्तान की असेंबली प्राइम मिनिस्टर ने डिसॉल्व कर दी आफ्टर द रूलिंग जो पास की स्पीकर ने, जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को उसने नल वाइड करार देते हुए रिजेक्ट कर दिया था और असेंबली का सेशन प्रोलॉन्ग कर दिया था। अगले 10 मिनट में प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने कौम से खिताब करके असेंबली डिसॉल्व करके ये बताया कि समरी प्रेसिडेंट को मूव हो गई। अगले 5 मिनट में प्रेसिडेंट ऑफिस से कंफर्मेशन आ गई कि हमें समरी मौसूल हो गई और 2 मिनट में प्रेसिडेंट ने उसको साइन कर लिया। तो लगभग 17 मिनट के सारे प्रोसेस में पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल भी हुआ और असेंबली भी डिसॉल्व हो गई। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में भी काफी हलचल दिखाई दी। आज सुबह से ही वहाँ लोग मौजूद थे, लग ही रहा था कि शायद वहाँ आज कोई एक्टिविटी होगी, क्योंकि बिल्डिंग आस पास है। हमने अपनी आंखों से ये दोनों तरफ जो की ऑब्जर्वेशन है मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर चीफ जस्टिस भी कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पहुंचे। मैं आपको बताता चलूं, जो पार्लियामेंट की रूलिंग की बात होती है, जब उसके इंटरप्रिटेशन की बात होती है और उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो उसको लार्जर बेंच सुनता है। तो लार्जर बेंच अभी तक तश्कील नहीं दिया गया। वो चीफ जस्टिस की सवाल है कि उसमें किस किस जस्टिस को शामिल किया जाता है। बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसके बाद ये सुनवाई शुरू होगी, शायद इसीलिए थोड़ी देरी और इंतजार हो रहा है। अदनान साहब, इस बीच एक तस्वीर आई है इमरान खान की, हम इस वक्त अपने स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, टीवी पर दिखा रहे हैं। इमरान खान मुस्कुरा रहे हैं। इतने सब हालात हुए, लेकिन उसके बाद इमरान खान की मुस्कुराती हुई तस्वीर, क्या इमरान खान जिस सरप्राइज की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे वो लास्ट बॉल तक खेलेंगे, वो जीत उन्होंने हासिल कर ली और इसीलिए मुस्कुराहट है?
अच्छा देखें, हुआ ये, आज जब असेंबली का सेशन शुरू हुआ तो फ्लोर के अंदर 192 लोग अपोजिशन के मौजूद थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर वोटिंग हो जाती तो खान साहब प्राइम मिनिस्टर ना रहते। ये भी सच है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बट अगर वोटिंग होती तो सूरत हाल कुछ और होनी थी। वोटिंग रुकवा के खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल लाइफ को थोड़ा इन्हांस कर लिया, उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज भी हासिल कर लिया। इस सारे चैप्टर में जो कुछ हुआ है पिछले 1 महीने में, आप देखिए कि सारा फायदा इमरान खान का हुआ है। मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है, इकोनॉमी का बुरा हाल है, अवाम तंग थी हुकूमत की पॉलिसियों से। 1 महीने से कोई भी इस मुल्क के जो बड़े मसले हैं उस पर बात नहीं कर रहा, हर कोई पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। इमरान खान जो इरेलीवेंट थे आज वो रेलिवेंट हो गए। आज अगर जो आज का स्पेसिफिकली काम हुआ है, इमरान खान साहब ने वोटिंग रुकवा के, ये तो अभी कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि रूलिंग गलत थी या सही थी। अच्छा ये भी मैं आपको बताता चलूं, मैंने पहले भी बताया कि कोर्ट ये नहीं कह देगा डायरेक्टली बेंच बना और बेंच ने कहा कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने गलत रूलिंग दी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो आर्टिकल 54 है, 58 है, 58 के तहत दी है, जिसके मुताबिक आर्टिकल 55 का इस्तेमाल किया। तो 2 आर्टिकल यहाँ इसमें शामिल है, तो दोनों आर्टिकल्स को इंटरप्रिटेट करेगी सुप्रीम कोर्ट। अब लीगल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? पहला आर्टिकल 58 अगर इंटरप्रिटेट होगा तो उसके मुताबिक स्पीकर रूलिंग दे सकता है। अच्छा वो रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती, वो रूलिंग सिर्फ इंटरप्रिटेट हो सकती है। तो स्पीकर ने आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया, क्या आर्टिकल 5 का इस्तेमाल सही है? उसके लिए कोर्ट सबूत मांगेगा, स्पीकर से पूछेगा कि आपने आर्टिकल 5 क्यों लगाया है। तो स्पीकर खुद जाके बताएगा कि मैंने आर्टिकल 5 इसलिए लगाया कि इमरान खान साहब को एक खत मिला जिसमें बैरूनी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र था इमरान खान की और हुकूमत उसी को खत को जिसको इमरान खान इतने दिन से लहरा रहे थे, जिसको वो दिखा रहे थे, उन्होंने जब अपनी स्पीच दी, जब लोगों से बात की तब भी, और कल जब उन्होंने डायरेक्ट लोगों से बात की तब भी उन्होंने इसी को मुख्य मुद्दा बनाया कि विदेशी ताकत अमेरिका है जो नहीं चाहता कि वो रहे और भ्रष्ट लोग आ जाएं ताकि अमेरिका का काम चलता रहे। डॉक्टर दीपक वोरा, ये पूरा जो एक सीन बनाया था इमरान खान ने, पूरा जो एक बैकग्राउंडर उन्होंने तैयार किया था, क्या उसको एक जगह पर सेट करने में वो कामयाब हो गए और जिस तरह से वो चाहते थे कि पूरा सीन मोल्ड हो वो हो गया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इंडिया न्यूज पर मुझे मौका दिया है फिर से, और आपसे सीखूंगा। जनरल जेके परिहार जिनकी जानकारी अनबिलीवेबल है उनसे मैं सीखूंगा, और फिर हमारे जो दोस्त हैं पाकिस्तान से, अदनान हैदर साहब। हैदर साहब, जो दिलचस्पी हम लोग यहाँ ले रहे हैं पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इसलिए नहीं कि हम आपका बुरा चाहते हैं, इट्स जस्ट कि हमारे को शार्डनफ्रॉयडी नहीं है, जो जर्मन टर्म है कि जब आपको तकलीफ होती है हमें खुशी होती है। हम यही चाहते हैं, हमारा बहुत गुडविल है कि आपकी स्थिति जो है सामान्य जितनी जल्दी हो सके और लोग वही करें जो वो करना चाहते हैं। जो मैंने देखा है मैम, काफी देर से मैं दुनिया में रहा हूँ, कई देशों में गया हूँ, इस प्रकार के जो निर्णय किए जाते हैं जैसे न्याजी साहब ने किया है, इस समय तो वो सोच सकते हैं कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गुगली फेंक दी और इतनी विकटें अपनी जेब में रख ली, ये कर दिया, लेकिन ये फिर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में मैम एक प्रेसिडेंट बन जाता है और ये वापस आता है, फिर ये आपको काटता है। अगर कोर्ट ने इस समय कुछ नहीं किया तो इसके बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर, अगर संशोधन नहीं होता संविधान में, जब उसके सामने नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी, वो स्पीकर साहब से बोलेगा अरे बड़े भाई आप इस मोशन को डिसमिस कर दो, फिर से इलेक्शन करते। इसका मतलब मैम आप समझ लीजिए, जनरल साहब भी समझेंगे, अदनान साहब भी समझेंगे, इसका मतलब है कि इसके बाद कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आएगा अगर सरकार को ये लगता है हम गिरने वाले। ये एक बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट है। हमारे अपने संविधान में 4 प्रधानमंत्री नो कॉन्फिडेंस मोशन हार के चले गए हैं। मोस्ट रिसेंटली आपको याद होगा 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, जिन्होंने जब हारे थे उन्होंने यही कहा कि मैं हार गया, देश जीत गया। बहुत बड़ा विचार था उनका। तो मेरा जो समझना है मैम, अभी जो मैं देख रहा हूँ, पहले तो मिलिट्री ने कहा कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हैरानगी मुझे इस बात की होती है कि पूछा किसने है मिलिट्री से? आप कौन होते हैं कहने वाले कि जब आप खुद ही कहते हैं कि वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो आपसे कौन पूछ रहा है? अगर आपने ये स्टेटमेंट दे दिया मैं कुछ नहीं करूंगा, कल पुलिस वाले भी कह देंगे जी हमने तो कुछ नहीं किया, फिर जो डॉक पे काम करने वाले हैं वो भी कह देंगे जी हमने कुछ नहीं किया, फिर वकील कहेंगे हमने भी कुछ नहीं किया।
अल्टीमेटली ये तो डिसीजन लिया जाता है जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। ये पहली चीज है। जब आप इतना कहते हैं, हैमलेट जो प्ले है शेक्सपियर का, उसमें एक लाइन आती है मैडम, इनसिंसियर ओवर एक्टिंग करते हुए, तो कहता है द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच मीटिंग्स। मुझे लगता है कि ये बहुत नौटंकी कर रही है औरत इस ड्रामे के अंदर। ये क्यों? इसकी जरूरत नहीं पड़ती एक डेमोक्रेटिक। दूसरी चीज, ये जो इमरान खान बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने बहुत जबरदस्त गूगली एक फेंक दी है और इन लोगों को हटा दिया है, और फिर मैंने उनके एक मंत्री हैं जिनको हम सवा शेर मंत्री को, जो कहते थे एक शेर के हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, मैं उनको सुनता, मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैं उनको देखता हूँ, तो चेहरा देखते ही मैं हंस पड़ता हूँ। तो वो कह रहे थे, मैं कितने दिनों से आप लोगों से कह रहा था कि हम ये करने वाले हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इनर सर्कल में हूं, वो है नहीं। फाइनली आपने वॉशिंगटन को क्यों निशाना बनाया? और इसका मैम आप जवाब जानती हैं। जब से ये बुजुर्गवार वहां पे आए हैं, क्या नाम है उनका, जो बाइडेन साहब, तो उन्होंने एक भी बार, इमरान खान साहब तो पूरा वक्त टेलीफोन के पास बैठे रहते कि बड़े भाई कभी तो फोन करके नमस्ते ही कर दो, आदाब ही कह दो, अगर और कुछ मुझसे बातचीत नहीं करनी, नाराज हो गए। तो अमेरिका जो रहनुमा होता था पाकिस्तान का, जिसके साथ कितनी दोस्ती थी, सब कुछ था, अब वो एकाएक उनका दुश्मन बन गया। उन्होंने रूस पे आरोप नहीं लगाया, चीन पे आरोप नहीं लगाया, और फिर बोले कि 220 करोड़ लोगों के देश में इस टाइप की चीज नहीं हो सकती, हम अपने देश को गिरवी नहीं रख सकते। सर क्षमा कीजिएगा, चीन के सामने आपने गिरवी रखा है कि नहीं? तो ये चीजें मैम, इसको हम पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहते हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का अपना फैसला देगी। आपको याद होगा कि एक लीडर होते थे वहां पे, आजकल दुबई में है, वो जनरल साहब थे, बड़े बीमार कहते हैं अपने आप को, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट के साथ उनकी टक्कर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट जीती थी, वो हार गए थे। तो पाकिस्तान की जुडिशरी मजबूत है, और अब मुझे तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला करेगी कि जो स्थिति है उसमें हिंसा ना भड़के। अगर हिंसा हो गई तो फिर वो कहाँ रुकेगी किसी को नहीं मालूम। हिंसा हुई, फौज फिर से टेक ओवर। बिल्कुल, यानी स्थिति जो है वो कंट्रोल में रहे, बहुत जरूरी। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा है कि इमरान खान चुनाव में दोबारा जीत कराएंगे। राशिद शेख ने बागी सांसदों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा इमरान खान चुनावों में दोबारा जीत कराएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष चुनाव से क्यों डर रहा है? शेख राशिद कह रहे हैं कि इमरान के पास 2/3 बहुमत है, वो 2/3 बहुमत से सत्ता में वापस आएंगे, 90 दिन के अंदर चुनाव होंगे, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो हर फैसला मंजूर होगा। हफ्ते में 2 बार लंदन जाने वाले देश कैसे चलाएंगे? समझिए ये इशारा किसकी तरफ है? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भंग की जाएगी, ये भी शेख राशिद ने कहा है। तो पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा कि इमरान खान चुनाव में दोबारा जीत कर आएंगे। शेख राशिद ने बागी सांसदों पर भी निशाना साधा है। और ये जो इन्होंने 18 और 20 करोड़ रुपया लिया है, ये दें को पना गांव में, को खैरातों में, कोई यतीम खानों में, क्योंकि खुद तो ये इस काबिल नहीं रह गए कि ये अपने हलकों में जा सकें। 22 करोड़ लोगों में से अगर 22 लोग 20-20 करोड़ रुपए में बिक जाएं, तो इस मुल्क की जमहूरियत का चेहरा ही मस्ख हो जाता है। सो ये 3 तजवीजें थी, इसमें बड़ों की भी राय शामिल थी। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि नंबर 1 अदम एतमाद हो जाए, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे दें, नंबर 3 कि मुल्क में नए इलेक्शन हो जाएं। नए इलेक्शन के लिए मैं 2 महीने से रो रहा हूं। मैं तो इमरजेंसी की बात करता था, प्राइम मिनिस्टर ने मुस्तरद कर दी कि सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म कर देगी। फिर गवर्नर राज भी प्राइम मिनिस्टर का ख्याल था कि खत्म हो जाएगा। फिर ये पॉलिटिकल पार्टी जो कि पीटीआई के 6-7 अहम अरकान पे मुश्तमिल है, और एक मैं भी हूं, मैं पीटीआई में से तो नहीं, अवामी मुस्लिम लीग में से एक मैं भी उसमें शामिल हूं। फिर उसमें सोचो बचार के बाद ये फैसला किया गया कि इंतखाब का रास्ता इख्तियार किया जाए। और ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा था कि अपोजिशन ने इमरान खान को मकबूल बना दिया। वो लोग जो हमसे सलाम दुआ नहीं लेना चाहते थे, हम चेहरे पढ़ते हैं, जब हम हलकों में जाते थे तो चेहरों पे कोई कशिश नहीं होती थी लोगों के।
बस वैसे ही खाना पूरी के लिए सलाम कर रहे थे। शेख राशिद साहब को आपने कुछ दिन पहले भी सुना होगा, तब वो उन्होंने कहा था कि उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से कहा है कि वो जल्द से जल्द चुनाव कराएं, असेंबली भंग कर दें, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे। लेकिन लगता है कि उनकी बात मान ली इमरान खान ने और असेंबली भंग हो चुकी है। हालांकि मामला कोर्ट में चला गया है। हमारे साथ राना अली जुहैब भी जुड़ गए हैं, लेकिन पहले मैं रुक करूंगी मेजर जनरल परिहार। जनरल परिहार, इस वक्त जो स्थिति पाकिस्तान में है, सेना कह रही कि हमारी कोई भूमिका नहीं है, ये सियासी मसला है, उसी तरह से देखा जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के बाहर जिस तरह से समर्थन में नारे लग रहे हैं इमरान खान के, दूसरी तरफ विरोध भी हो रहा है। स्थिति पाकिस्तान की क्या खराब होती दिख रही है? और इन सबके बीच क्या आप सेना की भूमिका कितनी देख रहे हैं? सेना की जो मासूमियत है उसको देख के मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि भाई वो अभी भी समझते हैं कि दुनिया उनकी बातों को मानेगी। पाकिस्तान में सब जानते हैं आर्मी, ISI, फिर जुडिशरी और उसके बाद में सिविल गवर्नमेंट होती है और सब कुछ खेल का आप देखिए। अब मैं रिट्रोस्पेक्टिव अगर हम इसको पूरी चेस की जो बिसात बिछी है, देखिए कि इमरान खान साहब आखिरी वक्त में जाके फिर से आर्मी चीफ से मिलते हैं और उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए थे, आप रिजाइन करिए, -1 इमरान की PTI की गवर्नमेंट बना के जाइए और अर्ली इलेक्शन करिए, या वो नो वोट कॉन्फिडेंस वाला जो है उसको आप फेस करिए। तो ये सारा गेम प्लान तो उनके हिसाब से चल रहा है। तमाशा पूरा है, हाई प्रोफाइल ड्रामा है और रूल्स का वही है कि आधा गिलास भरा हुआ है, आधा खाली है। तो ये जो आज नहीं हुआ है, जो इमरान खान ने, ये नहीं है कि असेंबली में जाके उन्होंने ये इशारा किया और डिप्टी स्पीकर साहब ने बोल दिया। इसका मतलब ये प्लॉट जो है, ये तो मुझे वो पुरानी 1974-80s की पिक्चरें याद आती है, एंग्री यंग मैन की। वो उसी तरह का प्लॉट जो है ये पूरा बना है और इसका क्लाइमैक्स जो है अभी आना है। मगर जंग अच्छी चल रही है अपोजिशन की। अपोजिशन को आर्मी ने अपनी तरफ से अपोजिशन को उनकी औकात दिखा दी है कि आप चाहे कुछ भी करते रहे, करने वाले हम हैं। और देखने वाली बात मुझे ये लगती है कि इलेक्शन तो होंगे, जहां तक सुप्रीम कोर्ट इस गवर्नमेंट को हटाए और फिर से वो एक कॉन्फिडेंस मोशन जो है इसकी पॉसिबिलिटीज मुझे बहुत नजर आ रही। अगर ऐसा हुआ तो फिर लगेगा कि सही में जो है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और जुडिशरी स्ट्रांग हो रही है। नहीं तो अर्ली इलेक्शन होंगे, फिर से ऐसा हर पार्लियामेंट आएगा जिसमें जो आज के खिलाड़ी हैं वो फिर से खेलते हुए नजर आएंगे। तो बहुत अच्छा शानदार ड्रामा हुआ है, हम सबको इससे सबक भी मिलता है और आगे आने वाले पाकिस्तान में भी ये होगा कि जैसा रिस्पेक्टेड एम्बेसडर बोरा साहब ने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लोग प्ले करेंगे, या तो प्ले करते रहेंगे या फिर उसमें अमेंडमेंट होके कुछ ऐसा बनाए। पर कितने ही अमेंडमेंट हो जाए, आर्मी उस कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा नहीं बनाने देगी कि उसकी भूमिका उसमें कभी ना रहे। वो जो सोर्ड, बैटन और बूट का जो कॉम्बिनेशन है वो तो वहां हमेशा चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, राना अली जुहैब, क्या इमरान खान की गुगली से विपक्ष आउट हो गया, समझ ही नहीं पाए, और क्या इसका आइडिया उनको कहीं से था, या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं आप लोग, क्या इस बात का अंदेशा लगा पा रहे थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि ये जो आज इमरान खान साहब ने जो गुगली मारी है, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, अपोजिशन को भी नहीं था। और इनफैक्ट ये जो हमारे मीडिया के एनालिस्ट हैं, जिसमें बहुत अच्छे तज्जिया निगार भी हैं, उनको भी ये नहीं पता था कि ये ऑप्शन भी एक सामने आ सकती है। हमारे पास जो आज सुबह तक जो ऑप्शन सामने आ रही थी वो दो ही थी कि भाई एक, या तो आप अदम एतमाद की वोटिंग में हाजिर हो जाए या इस्तीफे देके घर चले गए। लेकिन इसके बावजूद ये जो काम उन्होंने किया है, जो डिप्टी स्पीकर साहब ने अपनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जो उन्होंने एक इल्जाम लगा के, बेसिकली आप यही कह सकते हैं कि अपोजिशन पे उन्होंने कहा कि ये एक बैरूनी हाथ इसमें शामिल है, तो उसको बुनियाद बना के उन्होंने इसको मुस्तरद किया है। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिस भी दे दिया है, बेंच भी बन गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि आज शाम तक इसका भी फैसला ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि क्या ये वोटिंग दोबारा होगी या ये जो आज काम किया गया है ये गलत है या सही है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। चलिए,
तो आप कह रहे हैं कि इस मामले में देखना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी, उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा। इंटरप्रिटेशन होगा, जिस तरह से हमें अदनान साहब बता रहे थे कि इंटरप्रेट करेगा इस पूरे मामले को, जो आर्टिकल का इस्तेमाल किया है जो डिप्टी स्पीकर हैं वो कर सकते हैं, किस तरह से होगा ये देखना होगा। हैदर साहब, दो चीजें देखनी होंगी ना इसमें। एक देखें, आर्टिकल 5 को बुनियाद बना के इसको मुस्तरद किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट को दो चीजें देखनी है कि आर्टिकल 5 की असल में तशरीह क्या है, वो किस तरह से करते हैं। तो देखना यह है कि क्या आर्टिकल 5, दूसरी चीज आर्टिकल 5 में जिस चीज को बुनियाद ये बनाया गया है कि ये पाकिस्तान, ये जो अपोजिशन है इनकी तहरीक के पीछे कोई फॉरेन आलमी हाथ है, तो फॉरेन फंडिंग तक यहाँ पे इसमें शामिल की गई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अब अच्छा, ये वैसे हैदर साहब, ये वैसे हास्यास्पद नहीं है क्या? कोई मुल्क ऐसा करता है, वो भी अमेरिका जैसे सशक्त मुल्क जो इतना ताकतवर हो, कि वो खत लिखेगा और कहेगा कि इमरान खान को आप हटा दीजिए क्योंकि हम इमरान खान को नहीं चाहते? ये कॉमेडी सीन नहीं लगता कुछ थोड़ा आपको? नहीं, ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं। उन्होंने खत नहीं लिखा। देयर वाज अ ऑफिशियल मीटिंग विद द डिप्लोमेट ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें ये बात डिस्कस हुई थी। ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं कि जो मिशंस दुनिया भर में होते हैं किसी भी मुल्क के, वो जो मीटिंग्स होती हैं, जो सेंसिटिव मीटिंग्स होती हैं, ऑफिशियल मीटिंग होती हैं, और जिनका मंथली एक इनका परफॉर्मा बनता है, उसमें नहीं डाला जाता, मंथली बुक में नहीं डाला जाता, उनको डिप्लोमेटिक केबल के जरिए अपने फॉरेन मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तक भेजा जाता है। तो दिस इज अ डिप्लोमेटिक केबल। मैं ये भी बताता चलूं कि दुनिया भर में कहीं इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग का रेफरेंस भी नहीं मिलता। तो ये जो है, ये हम वोरा साहब से, डॉक्टर वोरा से ये समझेंगे कि क्या वाकई ऐसी चीज कभी होती है, या ये सिर्फ अगर हो सकता है, सिर्फ कर सकता है तो पाकिस्तान ही कर सकता है, एक्सक्लूसिव राइट उसी के पास है, किसी और के पास नहीं है। एक हेडलाइंस पर इस वक्त की नजर डालें तो उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक, असली मसाले सच सच, MDH और अंकुर नमक, असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। इमरान खान की सिफारिश के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भंग की संसद। 90 दिन में होंगे नेशनल असेंबली के चुनाव। विपक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, विशेष बेंच गठित, कुछ देर में सुनवाई। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने खारिज किया इमरान के खिलाफ विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव। आर्टिकल 5 का दिया हवाला। इमरान बोले, मेरे खिलाफ विदेशी साजिश, जनता करेगी फैसला। स्पीकर के फैसले के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। नेशनल असेंबली में ही धरने पर बैठे सांसद। संविधान के उल्लंघन का आरोप, सड़कों पर लड़ाई का फैसला। युद्ध के 39वें दिन यूक्रेन पर रूस की फौज का कहर। कई शहरों पर गिरा रहा मिसाइल और बम। कीव, खरसोन, खार्किव समेत कई शहरों के मेयर को बंधक बनाया। इरपिन से लोगों का लगातार पलायन। मुंबई में लाउडस्पीकर पर संग्राम। MNS ने स्पीकर पर बजाया हनुमान चालीसा। पुलिस ने बंद कराया। हिरासत में MNS नेता राज ठाकरे ने कल लाउडस्पीकर पर अजान के विरोध का किया था ऐलान। आखिरी पॉइंट है वो है कि सफिस इट टू से दैट टू मी इट इज नाउ क्लियर दैट देयर हैज बीन पोजीशन को समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है। मजीद कहा इमरान खान ने कि वो सरप्राइज का अगर कल बता देते तो आज अपोजिशन वाले तकलीफ में ना होते। इमरान खान ने कहा कि बैरून मुल्क से उनकी हुकूमत तब्दीली की साजिश की गई है। कौमी असम्बली में आज होने वाली जो सारी सूरत हाल है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजर रखी हुई है, उससे मुतल्लिक जैसे जैसे सूरत हाल बदल रही है, आने वाली अपडेट से मुतल्लिक हम आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में भी आज कायदे ऐवान के लिए वोटिंग होनी थी, वो ना हो सकी। 6 मिनट बाद ही इजलास मुलतवी हो गया। वहां से अपडेट ही तो इमरान खान का आप चेहरा देख रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, लगातार मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं कल ही बता देता तो सरप्राइज कैसे होता, विपक्ष कैसे चौंकता, इसीलिए उन्होंने सरप्राइजिंग एलिमेंट रखा हुआ था। जो कुछ भी आज नेशनल असेंबली में हुआ वो विपक्ष के लिए वाकई शॉकिंग था, सरप्राइजिंग से ज्यादा, क्योंकि 5 मिनट में डिप्टी स्पीकर ने फैसला दे दिया और 17 मिनट के अंदर ही संसद भंग हो गई पाकिस्तान की। डॉक्टर वोरा, जो बात मैं पहले कर रही थी कि
एक खत लेना डिप्लोमेटिक चैनल्स में होता है, वो तरीके अलग होते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री देश का एक खत लेके दिखाए और कहे कि ये पत्र है जिसमें कहा गया है कि आप हटा दीजिए क्योंकि बाकी जो विपक्षी है वो करप्ट है, अगर वो सरकार में आएंगे तो अमेरिका को अच्छा रहेगा, उसके लिए वो चाहता है कि इमरान खान क्योंकि पाकिस्तान का हित चाहते हैं इसलिए वो हट जाए, और वो रिटर्न में ऑन पेपर देता है और इमरान खान उसको लहराते हैं। ये क्या कहीं और संभव है? नहीं मैम, ये बिल्कुल संभव नहीं है। जैसा अभी हैदर साहब ने कुछ देर पहले कहा था कि ये कोई डिस्कशन हुई होगी वॉशिंगटन में किसी सीनियर पाकिस्तानी डिप्लोमेट और अमेरिकन ऑफिशियल के बीच में, जिसमें शायद उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र किया होगा और उन्होंने ये भी कहा होगा कि हम अमेरिकन साइड ने कि हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी पाकिस्तान की सिचुएशन जो है नॉर्मल हो जाए ताकि जो फोकस है वो वहीं पर रहे और वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसका फिर जो मालूम नहीं कि दो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो अमेरिका ने कुछ कह दिया होगा, दूसरा फिर वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने उसको इंटरप्रेट करके भेज दिया होगा अपनी सरकार को। ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है, इसको लहराते नहीं है चिट्ठी की तरह, ये जाते हैं नॉर्मली कॉन्फिडेंशियल। हमारे 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, अब उसके बाद एक और आ गया है फॉर योर आइज ओनली। ये दिखाने की चीज नहीं होती कि भाई देखिए ये वो हमारे अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं, कोई साजिश नहीं करता। दूसरी चीज मैम, अगर साजिश है भी तो अमेरिका क्यों करेगा श्री इमरान खान साहब के? वो अपने आप को इतने इंपॉर्टेंट समझने लग गए हैं जिसको हम नार्सिसिज्म कहते हैं कि मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, पाकिस्तान नहीं चलेगा। बहुत से ऐसे लोग थे बहुत से देशों में जो सोचते हैं वो सब कब्रिस्तान में सो रहे हैं, दुनिया चल रही है, उनके देश चल रहे हैं। सो दिस इज अ सर्कस जो हम देख रहे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। फाइनली आपको याद होगा जनरल साहब, आपको भी हादिर साहब और राना अली साहब की विकीलीक्स कि जो कई सारे अमेरिकन डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए थे, ये असान साहब, जूलियन साहब के विकीली में उनके केबल्स अमेरिकन किए थे। तो अमेरिकन एम्बेसडर, मैं कहीं पे पोस्टेड था सर, मेरे पास भी आए थे, बोलने लगे भाई आप नाराज ना होए, हमने आप लोगों के बारे में जो लिखा है। मैंने कहा सर अगर आप ये पढ़ेंगे जो हम आपके बारे में लिखते हैं तो आप तो आग बबूला हो जाएंगे, उसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। आपने अपनी असेसमेंट दी है, हम अपनी दे रहे हैं, पर इसको इस तरह से ब्रांडिश करना कि देखो जी ये साजिश है मेरे अगेंस्ट, ये अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस देना जो दूसरा आपको नहीं दे रहे। ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन को इस तरह से डिमीन नहीं किया जाता। शायद ये पहली बार मेरे 50 साल के डिप्लोमेटिक करियर में मैंने ऐसी कोई चीज देखी है। बिल्कुल, जो बात डॉक्टर वोहरा कह रहे हैं कि उसमें एक सवाल ये भी उठता है कि क्या पाकिस्तान ने अपने संबंध अमेरिका से बहुत खराब कर लिए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था। उसके बाद भी जिस दिन रूस ने अटैक किया यूक्रेन में, वो रूस पहुंच गए, रशिया पहुंच गए, वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की, और अब इस तरह से डायरेक्ट कहना कि अमेरिका नहीं चाहता कि मैं यहां पर बना रहूं इसीलिए साजिश हो रही है, क्या उन्होंने पाकिस्तान की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी खराब कर दी है? मेजर जनरल परिहार, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात बन रहे हैं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, विपक्ष भी और सरकार के लोग भी, क्या स्थिति खराब हो सकती है और इस सबके बीच सेना उठ के आ सकती है और ये कह सकती है कि भाई अब स्थिति खराब है, अब हमें टेक ओवर करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं बचा क्योंकि यहां पर अराजकता है? देखिए, जब भी इस तरह की कोई बात होती है कि नेशनल गवर्नमेंट गिर रही है या है, तो नेचुरली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो हमेशा वोलेटाइल होती है। ये वाजिब है, किसी भी देश में है, और जहां डेमोक्रेसी का थोड़ा बहुत किसी को स्वाद लग जाता है तो जनता भी उसमें फिर पार्टिसिपेट करती है। रहा सवाल इसका, आर्मी ने अपनी पहले ही इसकी प्रिपरेशंस कर ली है। आपने देखा कि उन्होंने पार्लियामेंट को कल ही जो है पूरा कॉर्डन कर लिया था, पूरा इलाका जो है प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, प्रेसिडेंशियल, वो सारी सिक्योरिटी जो है उन्होंने बिल्डअप कर ली है कि इसमें जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है वो किसी तरह से एंगेज ना हो पाए। आर्मी जो है वो पतंग को, जैसे होता है ये पतंग उड़ा रहे हैं तो जोर उनके हाथ में, वो झोल दे रहे हैं। वो जो झोल इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो कमजोर हो रहे हैं, वो झोल इसलिए दे रहे हैं कि पतंग जो है और ऊपर जाए, तो जब उनको लगेगा कि इसको काटने से उनको फायदा होगा तब काटेंगे, नहीं तो वो इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। मैं समझता हूँ बाजवा साहब की जो टैक्टिक्स वो ये है कि वो पीछे से बैठ के जो है वो सरकार चलाएं, बल्कि सामने आके चलाएं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, उसकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस जिस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ऐसे उसमें आर्मी का इतने फटे कपड़े में डालना, हाथ डालना या पैर डालना, मैं कहूँगा उनका खुद का नुकसान हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो वो इसलिए बड़े सोच समझ के अपने तरीके से कर रहे हैं, और पाकिस्तान में थोड़ा बहुत अनरेस्ट होगा, मगर इतना ज़्यादा वो नहीं हो पाएगा कि आर्मी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल इसको होने जाने दें। आप देखिए, सुप्रीम सारी चीज़ पे डिपेंड करती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो कितने इसमें सिक्योर्ड है डिसीजन लेने के लिए, वही एक बहुत मानने वाली बात है, देखने वाली बात है। राना अली जो है, कितनी देर का इंतजार और है जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो सकती है? क्या जो बड़ी बेंच है उसका गठन हो चुका है या अभी उसके लिए और थोड़ा इंतजार करना होगा?
आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आपकी वॉइस। जी अब ठीक है, अब मेरी आवाज आ रही है? जी, परफेक्ट। अच्छा, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि पहले मैं तो एक दो बातें हैं उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अब अदारे जो हैं वो आज़ाद हैं। जब जैसे अभी हमारे सीनियर ने बात की कि सुप्रीम कोर्ट को सिक्योरिटी के मुताबिक देखना होगा कि वो फैसला कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, तो सुप्रीम कोर्ट को ना तो कोई दबा सके आज तक और ना वो किसी के कहने पे फैसला करते हैं। जो कानून और के मुताबिक होगा वही फैसला वो करेंगे। अगर कानून उनको ये इजाजत देगा कि जो आज फैसला उन्होंने शाम को करना है कि ये ठीक हुआ है, डिप्टी स्पीकर ने जो किया, तो वो उसके मुताबिक ही फैसला देंगे। अच्छा जोहेब साहब, एक सवाल मैं इसमें जोड़ूंगी, क्या ऐसी कोई संभावना है कि जो असेंबली भंग हुई है वो वापस से बहाल हो जाए? ऐसी कोई नजीर है पाकिस्तान में या कानून के अंतर्गत कोई ऐसी व्याख्या है जिसमें ऐसा हो पाए, या अब भंग हो गई तो भंग हो गई, या आगे क्या होगा ये तय होगा? नहीं, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट पे का ही फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आज की जो जितनी रूलिंग असेंबली में हुई है वो सबको वापस कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो जो प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन किया है असेंबलियां तहलील करने का भी वापस कर सकती हैं, वो उसको भी खत्म कर सकती हैं। अब ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये तो उनकी शवाबदीद है, वो कानून के मुताबिक देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, क्या मामला हो सकता है, क्या नहीं हो सकते हैं। अगर अपोजिशन की बात हम करें कि जो आपने क्वेश्चन किया है कि क्या ये वापस हो सकती हैं, तो अगर ये वापस ना हो सकती होती तो फिर अपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की जरूरत क्या थी? फिर वो जैसे री इलेक्शन अनाउंस हो गया था वो चुप करके अपनी इलेक्शन की तैयारी करते। तो मेरा ये जहां तक ख्याल है, अगर सुप्रीम कोर्ट स्टैंड लेती है, ये फैसला करती है, जो हुआ वो गलत हुआ। बड़ी खबर आ रही है, जोहेब साहब बता दें अपने दर्शकों को, मेरे खिलाफ विदेशी साजिश हुई है। इमरान खान ये कह रहे हैं कि विपक्ष समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ। मैंने कल ही कहा था घबराना नहीं है, और मैं अगर कल अपनी बात बता देता तो विपक्ष को कैसे इस तरह से शिकंजे में ले पाता। मेरे एक्शन से विपक्ष घबरा गया है, ये इमरान खान कह रहे हैं कि मेरे एक्शन से विपक्ष घबरा गया है। मैं कल ही नहीं, इसीलिए मैंने बताया था, इसका खुलासा नहीं किया था। आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि जब मैं शाम को आया था तो मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। असल में देखें, मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। नहीं, उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जिस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें सारे सिक्योरिटी चीफ्स बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, उनके सामने पूरा वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, तो जब एक दफा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है, उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। वाकई विपक्ष शौक तो हो गया इमरान खान ने जो गुगली फेंकी है। हैदर साहब, लेकिन क्या विपक्ष के लिए भी ये बेहतर नहीं है, मुफीद नहीं है कि वो चुनावों में जाएं, बनिस्बत वो 1-1.5 साल अपनी सरकार चलाएं, उसके बाद हो सकता है उनके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा हो जाए, रोष हो जाए, तो उनके लिए उसके बाद सत्ता में वापस आना ज्यादा मुश्किल होगा। देखिए, अब जो स्टेप हो गया, जो काम हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल आपकी प्रेजेंस क्या रहती है वो मैटर करता है पाकिस्तान के अंदर। मैंने जैसे पहले भी कहा था, इमरान खान पॉलिटिक्स में इररेलेवेंट हो गए थे। अपोजिशन के इस सब ड्रामे के बाद, सब चैप्टर के बाद, लोगों ने महंगाई पे सवाल पूछना इमरान खान से छोड़ दिया था, लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट पे सवाल पूछना छोड़ दिया था, लोगों ने इकोनॉमी के बुरे हाल पे सवाल पूछना छोड़ दिया था, लोगों ने सवाल पूछना छोड़ दिया था कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, डॉलर 200 रुपए पे चला गया। लोगों ने वो सवाल जो 3 साल अवाम पूछती रही, 3.25 साल इमरान खान से, वो सारे सवाल इमरान खान से उन्होंने पूछना छोड़ दिए थे। इमरान खान खबरों में नहीं थे, इमरान खान पॉलिटिक्स में इररेलेवेंट हो गए थे।
इस नो कॉन्फिडेंस से खान रिलेटिव हुए और उसके बाद खान ने 2 कार्ड ऐसे खेले हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं खेले गए। एक, इंडिया की तारीफ करो, दूसरा कहो कि मुझे फॉरेन इन्वॉल्वमेंट से निकाला जा रहा है। तो वो बिल्कुल, ये तो जबरदस्त कार्ड हैं जो वाकई पहले कभी नहीं खेले गए पाकिस्तान की तरफ से। एक, भारत की तारीफ करना, उसकी विदेश नीति की तारीफ करना, और दूसरा ये कहना कि विदेशी ताकतें हैं जो मुझे हटाना चाहती हैं। डॉक्टर वोरा, मेजर जनरल परिहार, अदनान हैदर साहब और राना अली जुहैब साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे पास इतना ही वक्त था, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन वापस लौटेंगे।